नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं और समय लगभग आप सभी के लिए जो दिया गया है वो है 20 मिनट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आप सभी के लिए बता दूं कि और ये मॉक टेस्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। तो 11 नंबर है, 11वां नंबर है। प्रत्येक दिन आप सभी को एक जीके से उपयोगी टेस्ट दिया जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन किए जाएंगे विद फैक्ट आप सभी को, ठीक है, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के उपयोगी टेस्ट को। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, आप लोगों को जवाब का मौका दिया गया है। आप लोग भी कमेंट करके, ठीक है, हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 5 से 6 सेकंड का मैं समय देने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोथल की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 1। सही आंसर रहेगा दोस्तों, लोथल की खोज की थी एस आर राव ने। ठीक है, एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। ए ऑप्शन यदि आपने जवाब में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अब लोथल दोस्तों है कहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है लोथल। और आप सभी को बता दो भाई, जो लोथल है ये भोगवान नदी के किनारे पर स्थित है। और एस आर राव ने जो लोथल की खोज की थी दोस्तों, ये 1954 में की थी। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, लोथल की खोज एस आर राव ने कब की थी? 1954 में। लोथल किस नदी के किनारे पर है? भोगवान नदी के किनारे पर। दोस्तों लोथल से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके नाम थोड़ा मैं आप सभी को बता दूं। तो वो मिले हैं भाई गोदीबाड़ा। ठीक है, गोदीबाड़ा से जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। अग्निकुंड, ठीक है, रंगाई कुंड ये भी प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है। मिट्टी के बने नाव मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बने नाव। चावल के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। शतरंज का खेल के साक्ष्य भी, ठीक है, कपास धान बाजरा इन सभी के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा का मैनचेस्टर भी दोस्तों लोथल को कहा जाता है। एक चीज आप लोगों को और याद रखना है, जो लोथल है इसे दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ से एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 126 गुना 30 के मतलब एयर फेयर में दोस्तों प्राप्त हुई है। ठीक है, बारहसिंगा बत्तख यहीं से प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही। ठीक है, सेल खड़ी की 4 मोहर वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। स्त्री व पुरुष के सावधान के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। दो मुंह वाला राक्षस यहीं से मिला है। ठीक है, कब्रों में सिर, ठीक है, उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप सभी को मैंने डिस्कस करा दिए हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, वाटर पोलो की हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके पास समय है इस सवाल का जवाब देने का। भाई सही आंसर है, वाटर पोलो की प्रत्येक टीम में या फिर हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। ए ऑप्शन में जवाब दिया है तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अब ये 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं दोस्तों? 9 का याद रखिएगा, बेसबॉल एवं खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इस 9 का बता रहा हूँ। 5 किसमें होते हैं दोस्तों? ये 5 जो होते हैं ये बास्केटबॉल में होते हैं। और ये जो 4 होते हैं, 4 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में ये होते हैं दोस्तों पोलो में। टेनिस एवं बैडमिंटन में दोस्तों 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 खिलाड़ी आपके होते हैं। नेटबॉल एवं वाटर पोलो में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो भाई आपका पूरा डाटा आप सभी को डिस्कस करके मैंने बता दिया इस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड बनता है। अगला क्वेश्चन है, आंगा खां कप किस खेल से संबंधित है? सवाल नंबर 3। देखता हूं कितने लोग इसका सही से जवाब कर पाएंगे। आंगा खां कप किस खेल से रिलेटेड है? ये वीडियो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए खास है, चाहे आप जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी,
आईएएस, आईएफएस, लोअर पीसीएस, किसी भी एग्जाम की ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है। तो आंगा का आंगा खां कब किस खेल से संबंधित है? यदि आपने आंसर किया है हॉकी, यानी ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। अब आंगा खां के अलावा दोस्तों कुछ और भी खेल हैं, जैसे कि बैटन कप हो गया। ठीक है। बैटन कप अब आपसे पूछेगा किससे संबंधित है, तो वो भी हॉकी से। ठीक है। बुली शब्द, ठीक है, बुली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? बुली, ये जो बुली शब्द है दोस्तों, तो बुली का भी जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों हॉकी में किया जाता है। और लेडी रतन टाटा जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? वो भी हॉकी से संबंधित है। रोल इन, ठीक है, रोल इन जो बोलते हैं, रोल इन, ये शब्द भी किस में लिया जाता है दोस्तों? ये शब्द भी जो प्रयोग होता है ये हॉकी में ही प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप सभी को डिस्कस करके बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? सवाल नंबर 4। कितने सही हो रहे हैं आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। सही आंसर है दोस्तों इसका, बिल्कुल कोलकाता, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब कोलकाता जो है ना दोस्तों, इसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, कोलकाता में, तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन। और एक चीज, यहाँ से ए ऑप्शन है और ए ऑप्शन के बाद में बिल्कुल बी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में दोस्तों एक तो हो गया पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, यानी ईस्टर्न रेलवे जोन बोल देंगे कोलकाता में। और एक दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन भी, ये भी कहाँ है? ये भी कोलकाता में। तो दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अब मुंबई की बात करें दोस्तों, मुंबई में कौन कौन से रेलवे जोन हैं? 2 रेलवे जोन है मुंबई में भी और कोलकाता में भी, तो इसका राइट आंसर तो है सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अब मुंबई में जान लीजिए, एक तो वेस्टर्न रेलवे जोन हो गया और एक सेंट्रल रेलवे जोन हो गया। तो 2 जोन रेलवे के कहाँ पर है? 2 जोन है दोस्तों मुंबई में भी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और मुंबई जो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? सवाल नंबर 5। देखते हैं कितने लोग सही से इसका आंसर कर पाएंगे। सही आंसर है दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। ए ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालिक सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से स्पुतनिक यान के कॉस्मॉक 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था? 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। दोस्तों आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था? ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था। ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीहरिकोटा, माही, चांदीपुर या दमन। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप लोग चाहे कहीं से भी ढूंढ कर बताएं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण कब किया गया? ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। किसके माध्यम से? तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया था सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से। ठीक है, सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से। इस मतलब इस जो यान था वो था स्पुतनिक यान के कॉस्मॉक 3M प्रक्षेपण यान द्वारा दोस्तों इसका प्रक्षेपण किया गया था। सवाल नंबर अब देखेंगे 6। चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? ठीक है, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? सवाल नंबर 6। चलिए सही आंसर इसके लिए हो जाएगा, ये हुई थी 1986 में। चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई थी? 1986 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चेरनोबिल में 26 अप्रैल 1986 को न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी यूक्रेन में यह आपदा हुई थी। तो आपसे पूछे चेरनोबिल है कहाँ पर? तो यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन गेहूं के उत्पादन में दोस्तों सबसे अग्रणी है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इस घटना में हुआ क्या था? लगभग दोस्तों इसमें 5 लाख कर्मचारी मारे गए थे, यानी इससे 5 लाख जो कर्मचारी थे ना वो प्रभावित हुए थे। ऐसा करके आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो चेरनोबिल में 26 अप्रैल 1986 को न्यूक्लियर पावर प्लांट में
ये आपदा हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है चेरनोबिल कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यूक्रेन की आप लोग मुझे मुद्रा बताएंगे कि यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सवाल नंबर 7। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर दोस्तों, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावेली ने, ठीक है। और मैकियावेली ने इस शब्द का जो प्रयोग किया था, किस में किया था दोस्तों? तो इन्होंने प्रयोग किया था अपनी कृति यानी अपनी रचना द प्रिंस में, ठीक है। द प्रिंस में, जो कि मैकियावेली की प्रमुख रचना थी, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे नंबर 8। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो कास्ट है, जैसे आप बोल देते हैं भाई जाति वगैरह, ठीक है, तो कास्ट जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा, ये लिया गया है कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा, इसका अर्थ प्रजाति अथवा प्रजाति भेद है। तो क्या है? प्रजाति, ठीक है, अथवा प्रजाति भेद है कास्ट का अर्थ, ठीक है भाई। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था ग्रेसिया डी ओटो, ठीक है, तो किसने किया था? तो ये किया था सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ऑटो ने प्रजातीय समूहों के विभेद के अर्थ में इसका प्रयोग किया था। तो कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली से। किसने सबसे पहले दोस्तों इसका प्रयोग किया था? तो ग्रेसिया डी ऑर्टो ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट 9 नंबर। निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर की स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ इमारक है? ठीक है, तो कौन सा स्मारक है जो सबसे पहले विश्व धरोहर स्मारकों में शामिल हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों आगरा का किला, ठीक है। सबसे पहले विश्व धरोहर में शामिल हुआ था आगरा का किला। ये हुआ कब था? ये 1983 में हुआ था दोस्तों। 1983 में सबसे पहले आगरा का किला विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, ठीक है भाई। और याद रखिएगा, जो 1983 में शामिल हुए थे दोस्तों, ये 1983 में, चलिए इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लाल किला के बारे में बता दूं, ये लाल किला कब शामिल हुआ था? तो विश्व धरोहर सूची में दोस्तों लाल किला शामिल हुआ था 2007 में। एक एक का आप लिखते रहिएगा। और बात करें जैसलमेर का किला और अजमेर का किला, तो ये दोनों 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले की, 1983 वाले की, ठीक है। दिए गए दोस्तों विकल्प में आगरा के किले का सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में स्थान शामिल था, ठीक है। उल्लेखनीय यह है कि भारत के 4 स्मारकों में सबसे पहले 1983 में उपयुक्त सूची में जो स्थान प्रदान किया गया था, वो आगरा का किला 1 नंबर, दूसरा नंबर जो था दोस्तों अजंता की गुफाएं, तीसरा नंबर एलोरा की गुफाएं, और चौथा नंबर ताजमहल का भी दोस्तों इसमें शामिल था। तो 1983 में ये कितने किए गए थे? 4 किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उनके बाद में ये आगे बढ़ते चले गए हैं। तो 1983 के, अब आप कहेंगे भाई 1983 में तो और भी शामिल किए गए थे, लेकिन और ऑप्शन तो नहीं दिए हुए आप सभी को, ठीक है। तो भाई ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। 1983 में सबसे पहले शामिल हुआ, इसके साथ साथ में आगरा का किला था। दूसरा अजंता की गुफाएं शामिल थी 1983 में ही। एलोरा की गुफाएं भी 1983 में ही विश्व धरोहर में शामिल हुई। और ताजमहल को भी विश्व धरोहर में 1983 में ही शामिल किया गया था आगरा के किला के साथ साथ में, ठीक है भाई। चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 10। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल के नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 10। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, इसको चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसके अतिरिक्त इसे दोस्तों कहा जाता है अंडे की टोकरी। तो अंडे की टोकरी देकर भी पूछ सकता है कि अंडे की टोकरी के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है?
तो वो जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने बता दी आप सभी को कहाँ है, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश 1953 में बनने वाला भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है। ठीक है, जिसका पुनर्गठन किया गया था 1953 में। ठीक है, भाषा के आधार पर। चलिए सवाल नंबर अब करेंगे 11 नंबर, निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? सवाल नंबर 11। तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? चलिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। यदि आपने आंसर किया है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। भारतीय फसलों को सामान्यतः दो भागों, एक तो खाद एवं एक नकदी के अंतर्गत रखा जाता है। अब इन खाद फसलों के अंतर्गत दोस्तों गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि रखे जाते हैं। जबकि नकदी फसलों के अंतर्गत जूट, गन्ना आदि को रखा जाता है। प्रमुख नकदी फसल जूट को ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। तो सबसे जो बड़ी दोस्तों नकदी फसल है वो कौन सी है? गन्ना। ठीक है, अब गन्ना जो है दोस्तों इसे और जूट को, इन दोनों को किस में रखा जाता है? नकदी में। बाद बाकी और जो है उनको कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों? खाद्य फसल में रखा जाता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? जूट को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, किसान दिवस कब मनाया जाता है? सवाल नंबर 12 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को, ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अब 15 जनवरी को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? ठीक है भाई, 15 जनवरी को आप लोग जान लीजिए, एक तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कौन सा? सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। वहीं बात करें दोस्तों 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनवरी की थोड़ा बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये भी पूछा जाता है भाई, कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, अब 8 मार्च को कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को कौन सा मनाया जाता है भाई? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, और थोड़ा इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और बता दूं आप सभी को। चलिए, क्वेश्चन जब चल ही रहे हैं, अब आपसे पूछिए, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वन है, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? सवाल नंबर 13 है, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? देखते हैं कितने लोग सही से कर पाएंगे दोस्तों। वो किया गया था 1967 में, प्रथम भारत। ठीक है, प्रथम भारत में दोस्तों पहली बार किया गया था प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण, ये किया गया था। और ये भारत में नहीं किया गया था भाई, जरूरी नहीं है कि भारत में ये किया गया था। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये भारत में ही किया गया था, लेकिन 1967 में पहली बार ये जो हृदय प्रत्यारोपण था दोस्तों ये किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता दूं भाई, ये 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने अपने भाई मॉरिस बर्नार्ड के सहयोग से कुल 30 लोगों की टीम लेकर 9 घंटे में ये जो पूरा किया था। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? 1967 में। किसने किया था दोस्तों? इसमें जो शामिल थे वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, और इनके भाई शामिल थे, और लगभग कुल मिलाकर ये 30 लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए, और जिसके मतलब जो हृदय का प्रत्यारोपण जो किया गया था, आखिर वो व्यक्ति कौन था? आप लोग मुझे कहीं से भी ढूंढ कर बताएंगे, लेकिन कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ठीक है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है?
अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? सवाल नंबर 14 है। चलिए दोस्तों, सही आंसर अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को दोस्तों क्या कहा जाता है? अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका की जेल में, मतलब जेल से नवंबर 1993 में रिहा हुए थे और 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो आपसे पूछ सकता है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। कब बने थे? 10 मई 1994 को ये बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ से याद रखना है दोस्तों, वर्ष 2013 में इनकी 95 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। तो नेल्सन मंडेला की व्यक्ति मतलब जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? 2013 में। कितने वर्ष की अवस्था में? 95 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ठीक है। 1993 में ये जेल से रिहा हुए थे दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। चलिए, तो सही आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और आप लोग याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी दोस्तों देश की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश की थी। ये 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। अब बात करें दोस्तों सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, ये यूएनओ की प्रथम महिला महासचिव थी, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा। और जो शीला दीक्षित थी दोस्तों, ये दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री थी। चलिए, वॉल स्ट्रीट क्या है? सवाल नंबर 16 है। यदि आपसे पूछा जाए कि वॉल स्ट्रीट क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वॉल स्ट्रीट क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा, जो वॉल स्ट्रीट है ना, ये न्यूयॉर्क का जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट, ठीक है। दोस्तों जो वॉल स्ट्रीट एक मार्ग है, ठीक है। तो वॉल स्ट्रीट क्या है? एक मार्ग है जो लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी, यानी न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। यह न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक ग्रह है जो अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो वॉल स्ट्रीट क्या है? न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ पर है? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सवाल नंबर 17, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों, सही आंसर इसके लिए हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। संस्थापक सदस्य देशों में दोस्तों भारत भी शामिल था, जिस पर 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला महासचिव था वो था त्रिगवेली, कहाँ के? नॉर्वे के थे। और ये जो कार्यकाल था इनका त्रिगवेली का 1946 से 1953 तक ये यूएनओ के महासचिव रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, या फिर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया था, ठीक है। चलिए थोड़ा बता दूं इसके बारे में दोस्तों, अप्रैल 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार होने के बाद 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया। बाद में पोलैंड भी इस पर हस्ताक्षर 51वां संस्थापक राष्ट्र बन गया था। संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में भारत भी शामिल था। उसने वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो कब शामिल हो गया था? भारत भी अप्रैल
1945 में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, उसके बाद ही 1945 में ही भारत भी इसमें शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है दोस्तों हेग। अब ये हेग कहाँ पर है? ये है नीदरलैंड में। ठीक है, हेग नीदरलैंड में है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों। ये पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है दोस्तों? ये यूएसए में है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 15 सदस्य होते हैं। इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है 9 वर्ष का होता है। तब प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये है हेग नीदरलैंड में। अब बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 15। ठीक है, 15 होती है। इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 इसमें दोस्तों कैसे होते हैं? 10 इसमें अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? सवाल नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? सही आंसर है दोस्तों इसके लिए सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ए ऑप्शन। 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ तो मतलब संघ को दोस्तों 6 भागों में बांटा गया या फिर 6 अंग हैं। महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों नए अंग सृजित इसके किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 6 अंग हैं इसके। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है 21 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 2 वर्ष बाद, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये मतलब हटते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और स्थायी 5 होते हैं, जिनका कार्यकाल, ठीक है, अस्थायी जो सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य मतलब सदस्य होते हैं। ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूके तथा अमेरिका, जिनके पास दोस्तों वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, याद रखिए चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों, इसके स्थायी सदस्य हैं और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? सवाल नंबर 22। चलिए देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतर शासकीय संगठन था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पूछी जाती है, यह हुई थी 10 जनवरी 1920 को और इसका स्थापना पूछा जा सकता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्थापना पूछी जा सकती है 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर है 23। डब्ल्यूटीओ किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ ये कब अस्तित्व में आया? सवाल नंबर 23। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 1995। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ दोस्तों कहाँ डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना राष्ट्रों के बीच सुव्यवस्थित और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विश्व व्यापार को उदार बनाने तथा उसकी निगरानी का कार्य करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ का 26 जून 2014 को यमन डब्ल्यूटीओ का दोस्तों 160वां सदस्य देश बना था। ठीक है,
तो कब बना था? जून 2014 को यमन बना था डब्ल्यूटीओ का 160वां देश सदस्य है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा जाता है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 24। न्यूगल ट्रम किस देश की मुद्रा है? सवाल नंबर 24। न्यूगल ट्रम किस देश की मुद्रा है? पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों न्यूगल ट्रम किस देश की मुद्रा है? ये है भूटान की मुद्रा। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लाओस की मुद्रा के बारे में बात करें दोस्तों, लाओस की मुद्रा है किप। ठीक है। नेपाल की मुद्रा की बात करें दोस्तों, इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, टका। अब थोड़ा बात कर लेते हैं चीन की मुद्रा की। तो चीन की मुद्रा युआन, जापान की येन, इटली की यूरो। ठीक है। यूगोस्लाविया एक देश है, उसकी है यूगोस्लाविया दिनार। ठीक है। और वहीं बात करें दोस्तों रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड है नामीबिया की मुद्रा। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे बता दिए हैं। आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? सवाल नंबर 25। ठीक है। आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? सही आंसर है दोस्तों आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका बिल्कुल पूर्ण मतलब जो पूर्ण रूप है। ठीक है। ये दोस्तों क्या करता है मैं आपको बता दूं, इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो आईएमएफ का मुख्यालय पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। आप लोग बताइएगा 25 में से कितने सही कर पाए, और मेरे द्वारा कार्य किया गया जो ये आपको कैसा लगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय 25 या 30 नए क्वेश्चनों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।